साथियों यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि केवल आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, उसके बाद भी बेरोजगार है और चाह रहे कुछ अपना स्टार्टअप करे, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करके अच्छी खासी इनकम करे, तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया है। साथियों आपको इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आप पीयूसी केंद्र खोल के अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप यकीन मानिए मेरा कि आप प्रदूषण जांच केंद्र खोल के अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। केवल 10वीं पास है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार है और स्वरोजगार करने की तलाश में बैठे हुए, कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। महीने के 50,000 से 1.5 लाख तक, 2 लाख तक भी इनकम कर सकते हैं। आपको विशेष प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अपने जो है सो अर्निंग स्रोत को डेवलप कर सकते हैं। बेरोजगार होने का टैग आप अपने ऊपर से हटा सकते हैं इस व्यवसाय को स्टार्ट करके। चलिए साथियों सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इस व्यवसाय को कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट पर हम विशेष तौर से जानेंगे पहले कि प्रदूषण केंद्र आप किस तरह से खोल सकते हैं, प्रदूषण जांच केंद्र हम कैसे खोल सकते हैं, इसके लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी पॉइंट पर हम बात करेंगे कुछ विशेष बातें जिसे आपको मुख्य रूप से आपको फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जरूरी है साथियों उन चीज़ों को आपको लेकर ही चलना होगा। कुछ विशेष चीज़ें, कुछ विशेष बातें जिससे आपको जानना जरूरी है। और तीसरा मैं इसी पॉइंट पर बात करूंगा इसी वीडियोज़ में, जो कि जाएगा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, लागत और मुनाफा के बारे में बात करेंगे, जिसका टेंशन कहीं ना कहीं आपके अंदर पनप रहा होगा कि इस व्यवसाय को यदि हम खोलते हैं प्रदूषण जांच केंद्र तो हमें कितना प्रॉफिट होगा और साथ ही कितना इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी में गाइड करूंगा किस तरह से आप इस व्यवसाय को स्टार्ट करके आप अपने एरिया में अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक जगह बैठे बैठे आप अच्छा इनकम कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपने फर्स्ट बार क्लिक किया साथियों तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाइएगा साथियों, क्योंकि यदि आप एक बेरोजगार है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्मॉल बिजनेस आइडिया से लेकर लॉन्गेस्ट बिजनेस आइडिया और साथ ही विलेज में जो अच्छा खासा बिजनेस चलता है उसके बारे में, स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। साथ ही रोड साइड कौन सा बिजनेस चला के अच्छे खासी इनकम करते हैं उसके बारे में विशेष तौर से अच्छे खासी वीडियोज लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों, और इस तरह के वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद करने से पहले। तो यहाँ पर पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट को छोड़कर हम सबसे पहले तीसरी पॉइंट पर हम बात करेंगे, यानी कि लागत और मुनाफा के बारे में। यानी इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का सवाल आपके अंदर पनप रहा होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, प्रदूषण जांच केंद्र स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लागत कितना जाएगा और मुनाफा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आरटीओ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आरटीओ से परमिशन लेने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है साथियों, लेकिन विदाउट आरटीओ परमिशन आप इस व्यवसाय को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं साथियों। जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पास वहां पर पर्याप्त जमीन है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप किराए पर भी जमीन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको लोकेशन का चुनाव अच्छी जगह पे करना है, जहां पर अच्छे खासे वाहन आ रहे, गाड़ी आ रहे, वहीं पर ये बिजनेस चलेगा, नहीं तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। गांव दराज में ये बिजनेस नहीं चलेगा। रोड साइड में इस बिजनेस को आप जमाते हैं तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, जहां पर अच्छे खासे तौर से गाड़ियां आती जाती रहती है, वहां पर ये बिजनेस बहुत जम के चलते हैं। साथ ही बता दें साथियों, प्रदूषण जांच केंद्र खोलने से पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने के वक्त आपको 5,000 का मिनिमम सिक्योरिटी फीस आपको जमा करना पड़ता है। ध्यान है साथियों, ये सिक्योरिटी फीस साल में आपको बार-बार रिन्यूअल करना पड़ेगा, यानी कि ये सिक्योरिटी फीस जो 5,000 आपको गवर्नमेंट लेती है, इसको रिन्यूअल करने के लिए प्रत्येक साल आपको 5,000 का फीस आपको जमा करना पड़ेगा। तभी इस व्यवसाय को लगातार आप लाइफ टाइम तक चला सकते हैं। यदि आप चलाना चाहते हैं लॉन्गेस्ट टाइम तक तो आपको 5,000 का प्रत्येक साल जो सो सिक्योरिटी फीस आपको जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा लकड़ी या फिर टीन के आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने जो सो ऑफिस के सामने, जो कि आपको लगभग 4 से 5,000 का इन्वेस्टमेंट में जाता है। और इसके अलावा आपको कुछ उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रदूषण जांच की मशीन, कंप्यूटर, वेब स्क्रीन इत्यादि। इसका लागत करीब 1 से 1.5 लाख का आएगा। यदि आपके पास कुछ उपकरण पहले से मौजूद है, जैसे कि कंप्यूटर आपके पास पहले से मौजूद है, तो लागत थोड़ा बहुत कम हो सकता है, जो कि आपके बजट पर असर कम डालेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,75,000 से 2 लाख रुपये में आप जो है प्रदूषण जांच केंद्र खोल के अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट की बातें सुनकर साथियों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसका डबल कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट पर ही आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपको सुनकर होश उड़ जाएंगे साथियों, क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया हूँ, इन्वेस्टमेंट के ही बारे में बात किया हूँ। चलिए साथियों प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करते हैं। आखिर 2 लाख में इस व्यवसाय को तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये सब जाता है 2 लाख, और प्रॉफिट मार्जिन आखिर ये बिजनेस कितना देगा उसके बारे में विशेष तौर से जानते हैं। बात करें दोस्तों यदि प्रॉफिट मार्जिन की, तो जब भी पीयूसी सर्टिफिकेट का नाम उठता है
तो पीयूसी सर्टिफिकेट का कम से कम कीमत जाता है 80 रुपये प्रति। जी हाँ दोस्तों, 80 रुपये प्रति पीयूसी सर्टिफिकेट जाता है। यदि औसतन मान के चलते हैं साथियों, 80 रुपये छोड़कर 50-60 तक चला जाता है, लेकिन 50 से 80 तक इसका रेशियो जाता है। लेकिन 50, 60, 70 और 80 इसके बीच में यदि रेशियो हम छोड़ के चलते हैं, यदि केवल 60 रुपया प्रति व्हीकल से आप लेते हैं, चार्ज लेते हैं पीयूसी सर्टिफिकेट का, और आपके ऑफिस पर कम से कम प्रत्येक दिन का शुरुआत में 20 से 30 गाड़ी ही आती है, तो प्रत्येक दिन का 1200 से 1800 रुपया प्रत्येक दिन का इनकम कर सकते हैं। यदि 60 रुपया का औसतन हम लेकर चलते हैं और 20 से 30 गाड़ी प्रत्येक दिन आपके ऑफिस पर आते हैं पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो साथियों यानी औसतन इस चीज को लेकर चलते हैं और महीने का हिसाब देखा जाए तो महीने भर में 36,000 से 54,000 रुपये का इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों थोड़ा बहुत आपको बिजली का बिल भी चुकता करना पड़ सकता है, जो कि कम से कम मिनिमम 2500 से 3000 के आसपास जाएगा। उससे ज़्यादा बिजली बिल का खपत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिजली का खपत बहुत कम होगा, क्योंकि इसका बिजली का यूज ही इस बिजनेस में बहुत कम के बराबर ही होता है, आप सभी जानते हैं। यानी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रत्येक महीना 50,000 का रेशियो लेकर हम प्रॉफिट मार्जिन चलते हैं, तो 3 से 4 महीने में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन आपको खुद कलेक्शन हो जाएगा। 5,000 जो सिक्योरिटी फीस आप जमा कर रहे हैं वो सिक्योरिटी फीस भी आपको वापस हो जाएंगे। साल में केवल जो सो एक बार आपको 5,000 का सिक्योरिटी फीस रिन्यूअल करने के लगेगा, ताकि इस बिजनेस को आगे चलता रहे। इसके लिए गवर्नमेंट प्रावधान है गवर्नमेंट का कि 5,000 का रिन्यूअल चार्ज आपको लगेगा। मान लीजिए साथियों आपका बिजनेस धीरे धीरे और अच्छा खासा रेशियो पर चल रहा है, यानी अच्छा खासा ग्रो होता चला जाता है। जहां पर 20 से 30 गाड़ी प्रत्येक दिन आ रहे हैं, वहीं पर 20 से 30 गाड़ी को छोड़कर प्रत्येक दिन का 100 से 150 गाड़ी आना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 से 150 गाड़ी के कैलकुलेशन किया जाए 60 रुपये के हिसाब से ही, तो महीने के आप 1,80,000 से 2,70,000 का इनकम कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आगे जितना आगे बढ़ेगा उतना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इन्वेस्टमेंट गया था 2 लाख का और प्रॉफिट मार्जिन 100, 150, 200, 300 जितना गाड़ियां आपके ऑफिस पे आने स्टार्ट कर देते हैं पीओसी ऑफिस पर, उतना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ले जा सकते हैं। मान लीजिए साथियों आपका बिजनेस धीरे धीरे और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लिया, यानी कि 100, 150 के बजाय छोड़कर आपके ऑफिस पर प्रत्येक दिन का 500 गाड़ी आना स्टार्ट हो जाता है। इन 500 गाड़ी का पीओसी आप सर्टिफिकेट बनाते हैं और एवरेज 60 रुपया प्रत्येक गाड़ी से लेते हैं, यानी प्रत्येक दिन का आप ले रहे हैं 30,000 एक दिन में निकाल पा रहे हैं साथियों। ध्यान रहे साथियों, यदि 60 रुपये के हिसाब से लेते हैं तो 30,000 प्रत्येक दिन का इनकम कर पा रहे हैं। यदि एक महीने का देखा जाए तो 9 लाख रुपया प्रत्येक महीने का इनकम कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, ये बिजनेस धीरे धीरे आग की तरफ फैलता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अभी भी मौका है, आप एक बेरोजगार है, अभी तक इस व्यवसाय को शुरू नहीं किए, स्टार्ट नहीं किया, तो अभी का अभी इस बिजनेस को आपको स्टार्टअप कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर टाइम में ये बिजनेस बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रावधान है हर प्रखंड में 10, 20, 30 इस तरह से जैसे पीयूसी ऑफिस होना ही चाहिए। तो इसी में आप आवेदन कर सकते हैं 5 लाख सिक्योरिटी फीस डाल के। यदि 10वीं पास है तो इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होगा साथियों। इसके लिए ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीयूसी ऑफिस आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाएगा, बता दिया जाएगा किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस चीज का ट्रेनिंग गवर्नमेंट आपको दिला देगी। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम आ चुके हैं अपने दूसरे नंबर मुख्य पॉइंट पर। यानी दूसरा मुख्य पॉइंट जाता है कि कुछ ध्यान देने वाली बातें जिससे आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हैं तो आपका ऑफिस का कलर पीला कलर का होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का ये प्रावधान है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका केबिन जो होगा केबिन का कलर पीले कलर का होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीला कलर जो है तो आकर्षित करता है दूर से, और व्हीकल जितने भी होते हैं वाहन को ये चीज दूर से ही दिखाई देते हैं कि भाई आगे जाकर प्रदूषण जांच केंद्र है। तो आपको इसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पीले कलर में क्या होंगे कि जितने भी गाड़ी वाले जो होंगे भैया उनको जो है सो अट्रैक्ट करेगा पीला कलर, यानी आपका केबिन जो है उसे अट्रैक्ट करेगा। तो आपका ग्राहक कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और गवर्नमेंट का भी प्रावधान है कि आपका केबिन पीले कलर का होना चाहिए, पीयूसी ऑफिस पीले कलर का होगा। और आप सभी जानते हैं जितने भी पीयूसी ऑफिस होते हैं वो सब पीले कलर के ही होते हैं। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि पीयूसी ऑफिस जो बना रहे हैं केबिन का लंबाई 2.5 मीटर होना ही चाहिए, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा होना ही चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रावधान है, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही केबिन के ऊपर आपका जो लाइसेंस नंबर ये चीज फिक्स करना होगा, तय करना पड़ेगा कि भाई मेरे ये पीयूसी ऑफिस का जो है लाइसेंस नंबर है, उस चीज को आपको चिन्हित करना ही होगा। ये गवर्नमेंट का प्रावधान है। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 2 लाख भी रुपये नहीं है, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं जहां से इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आप पैसे ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं। वो भी ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें 5 लाख का सब्सिडी आपको मिलेगा, 50% का सब्सिडी मिलेगा। वो जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 10 लाख का प्रावधान है लोन का, आप लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और जो सो बैंक पता कर सकते हैं, बैंक जाकर वहां से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आप ले सकते हैं। बता दें साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत यदि 10 लाख का लोन आप लेते हैं तो उसमें 5 लाख का जो सो आपको फ्री में गवर्नमेंट आपका सब्सिडी के तौर पर उसे फ्री कर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट 5 लाख का ब्याज आपसे नहीं लेगी, 5 लाख रुपया भी आपसे नहीं लेगी।
पड़ेगी। बाकी का 5 लाख का 2% का ब्याज चलेगा, वो भी 5 से 7 सालों में आपको चुकता करना पड़ेगा। तो साथियों बहुत समय है। सबसे बड़ी बात है ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट से ही आप लोन ले रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत जल्द अप्रूव्ड हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आपको बहुत जल्द प्राप्त भी हो जाएगा। इसके लिए बैंक का ज़्यादा चक्कर भी आपको लगाना नहीं पड़ सकता है। तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, सुनहरा ऑप्शन है। इस व्यवसाय को स्टार्टअप कीजिए और अपने बेरोजगार होने के टैग को हटाइए और अच्छे खासी इनकम कीजिए। एक जगह बैठकर इस स्टार्टअप को चालू कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, हमने तीसरे पॉइंट को जान लिया अच्छी तरह से, दूसरे नंबर पॉइंट को भी अच्छी तरह से जान लीजिए। आप सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। वो जाता है प्रदूषण जांच केंद्र को हम कैसे खोलेंगे, पीयूसी ऑफिस को हम कैसे खोलेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। ध्यान दें साथियों, इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि रजिस्ट्रेशन में या फिर फॉर्म फिलअप करने में आपको परेशानी आ रही है तो नज़दीकी साइबर कैफे पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर इसके बारे में जानकारी विशेष तौर से ले सकते हैं। साथ ही फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको 5,000 का सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा। ध्यान दें साथियों, आवेदन करने के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी जो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि आपका नाम लगेगा, ये चीज प्रॉपर है, आपको नाम डालना ही पड़ेगा। साथ ही आपका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा, पैन नंबर डालना पड़ेगा, वोटर नंबर डालना पड़ेगा। ये सब चीज गवर्नमेंट के लिए प्रावधान है, ये चीज आपको डालना ही पड़ेगा साथियों। साथ ही आप जो बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, पीयूसी ऑफिस जो खोल रहे हैं, उसका नाम क्या आप रखने वाले हैं, उस नाम को भी दर्शाना पड़ेगा इस फॉर्म में। और साथ ही आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा कौन सी स्टेट में किस जगह पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहते हैं। इसे भी आपको आवेदन के समय दर्शाना पड़ेगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में इस लोकेशन पे हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ करने के बाद यदि फॉर्म में सब कुछ आपने सही ढंग से अच्छे से फिलअप किया है तो आपका फॉर्म 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है। और जैसे ही अप्रूव्ड हो जाता है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आपको कॉल करेंगे कि भाई आपका काम हो चुका है, या फिर जो प्रक्रिया होती है आपको वो फोन पर बताएंगे, या फिर विजिट करने के लिए बोलेंगे तो आप उनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आरटीओ ऑफिस विजिट करने के बाद पूरी प्रॉपर्ली जानकारी ले सकते हैं किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, मैं जो तरीका बताया हूँ केवल यही तरीका अपनाना पड़ेगा और ज़्यादा इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। आप एक बेरोजगार हैं तो इस व्यवसाय को स्टार्ट कीजिए, सुनहरा मौका है आपके लिए। इस व्यवसाय को स्टार्ट करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। महीने के 50,000 नॉर्मली ढंग से आप आसानी से कमा सकते हैं। ऊपर डिपेंड करता है आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों मैंने आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से आप प्रदूषण जांच केंद्र खोल के अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, वो भी अपने एरिया में। आप अपने लोकेशन चुनाव की जगह पर अच्छे खासे इनकम कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों बताएगी जानकारी आपको शायद पसंद आई होगी। यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कुछ गलत तरीका मैंने बताया हूँ तो कमेंट में वो भी अपना राय जरूर लिख सकते हैं। इस तरह के और भी अच्छे खासे वीडियो लेटेस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने हमारे चैनल पर अभी तक नहीं विजिट किया तो चैनल पर विजिट कीजिए। अपने चैनल पर बहुत तरह के ऐसे भी वीडियो डाले हैं कि जो अपने व्यवसाय को 500 से केवल स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी अपने चैनल पर मैंने वीडियो डाला, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि मुर्गी फार्म का व्यवसाय कैसे स्टार्ट करें, बत्तख पालन का व्यवसाय कैसे स्टार्ट करें, बकरी पालन का व्यवसाय कैसे स्टार्ट करें, टी शर्ट प्रिंटिंग का व्यवसाय, मतलब जो आपके अंदर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, छोटा बिजनेस से बड़ा बिजनेस, सभी तरह के वीडियोस मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट किया वीडियो, उसे भी जाकर देख सकते हैं। अभी तक अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है साथियों इस वीडियो को आप जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। इसी तरह से प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।